मैं इस वीडियो में आपको जीरो से बताऊंगा कि घात और घातांक होते क्या है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि एक ही संख्या का, जैसे कि दो हमने संख्या ली, दो का गुना हम दो में ही कर रहे हैं, दो का गुना हम दो में ही कर रहे हैं, यानी कि दो का गुना दो में अर्थात एक ही संख्या का उसी संख्या में गुना किया जा रहा है। एक ही संख्या का उसी संख्या में उसी संख्या का गुना किया जा रहा है, यानी कि दो का गुना दो में फिर दो में गुना किया जा रहा है। तो इसे हमें घात के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? किसका गुना किया जा रहा है? दो का गुना किया जा रहा है, तो हम दो में लिख लेंगे। कितनी बार गुना किया जा रहा है? दो का गुना दो में ही किया जा रहा है। कितनी बार गुना किया जा रहा है? तो दो का गुना तीन बार किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम घात के रूप में लिखते हैं। घात के रूप में लिख लिया हमने। क्या लिखा? दो की घात तीन। इसे कैसे पढ़ेंगे? दो की घात तीन, या इंग्लिश में आप बोलना चाहें तो टू दी पावर थ्री, टू दी पावर थ्री आप इसे पढ़ेंगे। तो इसमें घात कौन सा है, घातांक कौन सा है और आधार कौन सा है, इसे भी आप जान लीजिए। जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमने दो का गुना तीन बार किया था, दो का गुना दो में ही तीन बार किया था, तो इसे हमने दो की पावर तीन यानी कि दो की घात तीन के रूप में लिख लिया। तो हम सबसे पहले घात को देख लेते हैं कि घात कौन सी कहलाती है। तो जो हमने ऊपर लिखा है, ये जो अंक आपको दिखाई दे रहा है, दो का गुना तीन बार हो रहा था, तो इसे हम घात कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। जो ऊपर लिखा है उसे क्या कहते हैं? हम घात। और नीचे जो लिखा है, जैसे दो नीचे है, तो इसे कहते हैं हम आधार। इसे क्या कहते हैं? हम आधार। ऊपर जो लिखा है उसे घात और नीचे जो लिखा है उसे आधार। और इस पूरे वाले को, जो पूरा लिखा है दो की घात तीन, इसे हम कहते हैं घातांक। इसे हम क्या कहते हैं? घातांक। पूरे को यानी कि दो की घात तीन लिखा है, इस पूरे को हम घातांक कहेंगे। जो ऊपर लिखा है उसे हम घात कहेंगे, जो नीचे लिखा है उसे हम आधार कहेंगे। इस प्रकार आपने समझ लिया कि घात जो ऊपर लिखा है वो घात कहलाएगी। घात का अर्थ है नीचे वाले आधार का उतनी ही बार गुना जितनी ऊपर घात है, और आधार नीचे होता है, यानी कि दो का गुना कितनी बार किया जा रहा है, ये आपको इससे आधार से पता चलेगा। और पूरा जो लिखा है दो की पावर तीन, अर्थात पूरा क्या है? घातांक है। तो घात, आधार और घातांक आपने तीनों को समझ लिया है। इन तीनों को याद रखना है, इन्हीं के आधार पर आपके घातांक के नियम रहेंगे। तो चलिए, ये आप सभी ने समझ लिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हम इन्हीं के आधार पर घातांक के कुछ नियम जान लेते हैं। पहला नियम हम कुछ इस प्रकार जानेंगे कि आपको इस प्रकार प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें पहला नियम आप सभी देखिए। पहला नियम आपका कुछ इस प्रकार होगा। आधार समान रहेगा, दो घातांक रहेंगे, दो घातांक, यानी कि ए, हमने आधार लिया है ए और उसकी घात है एम। ए की घात एम इंटू ए की घात एन, यानी कि दोनों का आधार क्या है? सेम है। दोनों का आधार क्या है? ए। और दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है? गुणे का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है, और घात असमान है। तो पहला नियम आपका बन जाता है नियम पहला। नियम पहला आपका बन जाता है, क्या बन जाता है? कि आधार समान है। क्या है? आधार समान है। आधार समान होने पर गुणे में या फिर गुणा में घातें जुड़ जाती, यानी कि अगर आधार समान है और घातांक गुणे में है तो उन्हें जोड़ दिया जाता है, जुड़ जाती है। आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती है। इन दोनों का आधार समान है, ए है और इधर भी ए है, तो हम घात को जोड़ देंगे। आधार को वैसे ही लिखेंगे और घात को जोड़ देंगे, यानी कि एम प्लस एन। क्या पहला नियम बना? आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती है। अगर बीच आधार समान है, दोनों का आधार ए था और घात अलग अलग थी, तो इन दोनों घातांकों के बीच में कौन सा चिन्ह था? गुणे का चिन्ह था। तो गुणे में आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती है। एक को एक बार लिखेंगे और घातों को आपस में जोड़ देंगे। पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे नियम को देखते हैं। दूसरा नियम आपका कुछ इस प्रकार रहेगा। अब इन दोनों घातांकों के बीच में हमने गुणे का चिन्ह लिया था, अब हम भाग का चिन्ह ले लेते हैं। आधार समान है, ए आधार है, और इसके बीच में हम भाग का चिन्ह ले लेते हैं। पहले हमने गुणे का चिन्ह लिया, अब कौन सा चिन्ह ले रहे हैं? भाग का चिन्ह ले रहे हैं। आधार समान है, घात अलग अलग है। तो दूसरा नियम बनता है आपका नियम दूसरा आपका कुछ इस प्रकार बनता है कि
क्या बनता है, आधार समान है। वापिस आधार समान होने पर, आधार समान होने पर भाग में घाते, भाग का चिन्ह भाग में घाते घट जाती है, भाग में घाते घट जाती है। आधार समान होने पर भाग में घाते घट जाती है। तो आधार समान है दोनों का, ए है और इसमें भी ए है, तो ए को एक बार ले लेना है और घाते को क्या करना है, घटा देना है, m माइनस n कर देना है। आधार समान है तो भाग में घाते घट जाती है, आधार समान है तो गुने में घाते जुड़ जाती है। गुने में घाते को आपको जोड़ना है और भाग में घातों को आपको घटाना है। तो दो नियम आप सीख गए होंगे, इन नियमों को आपको याद रखना है, तभी आप आगे के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। चलिए आगे के नियम को देखते हैं। अगला नियम आपका कुछ इस प्रकार रहेगा। दो नियम आपने, घातांकों के बीच में गुणे का चिन्ह है, घातांकों के बीच में भाग का चिन्ह है, तो दो आपने नियम देख लिए। अगला नियम हम देखते हैं कि इस प्रकार रहेगा, a की पावर m और उसकी भी पावर रहेगी n। इस प्रकार रहेगा, a की पावर m है, यानी कि आधार क्या है, a, और उसकी पावर कितनी है, m है, और उसकी भी पावर कितनी है, n है। तो पावर के ऊपर पावर, यानी कि घात के ऊपर घात रहेगी। नियम तीसरा, घात के ऊपर घात है, हम इसे हमारी भाषा में घात का ऊपर घात कहते हैं। घात के ऊपर घात रहेगी, तो घात के ऊपर अगर घात है तो उनका गुना हो जाता है। घात के ऊपर घात है तो उनका गुना हो जाता है, गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, घात के ऊपर अगर घात रहेगी तो उनका क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कैसे होगा समझिए, जिसकी आधार क्या है आपका ए, आधार को आपको वैसे का वैसे लिखना है, और घात के ऊपर घात है, ये एम की, ए की पावर एम थी और उसकी पावर भी कितनी है, एन है। तो आधार तो वही रहेगा और घात के ऊपर घात है तो इनका आपका गुना हो जाएगा, m इंटू एन, ए की पावर m इंटू एन। घात के ऊपर घात रहेगी तो आपको घातों का आपस में गुना कर देना है और आधार को वैसे के वैसे ही लिखना है। तीन नियम आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले नियम को देखते हैं। अगला नियम आपका कुछ इस प्रकार रहेगा। तीन नियम आप सीख गए, चौथा नियम आप देखिए। इन्हीं नियमों के आधार पर आपकी प्रश्नवाली 1.5 है, इसलिए मैं इन नियमों को आपको सबसे पहले समझा रहा हूँ। तो अगला नियम कुछ इस प्रकार है। इस नियम में आपको आधार असमान रहेंगे, आधार अलग अलग रहेंगे लेकिन घात सेम रहेगी। a की पावर m इंटू बी की पावर m, a की पावर m इंटू बी की पावर m। इसमें देखिए अब आधार सेम है क्या, नहीं है, आधार सेम नहीं है, लेकिन अगर आप घात को देखेंगे तो घात इसमें सेम दिखेगी। घात क्या है, सेम है, और आधार असमान है, यानी कि सेम नहीं है। तो इसमें अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या करेंगे, इसका नियम क्या बनता है, नियम चौथा, नियम चौथा। नियम चौथा आपसे क्या कहता है कि अगर आधार असमान है, आधार असमान है और घात सेम है और घात समान है, तो आधार का गुना हो जाता है और घात वो की वही रहती है। आधार का गुना करना है, आधार का गुना, और घात वो की वो ही रहेगी, वो ही रहेगी। कैसे करना है मैं बता देता हूँ। अब देखिए आप, आधार आपको दिया गया है ए और बी, आधार सेम नहीं है, आधार क्या है, असमान है, और जो घात देख रहे हैं आप, घात समान है। तो इसमें क्या करना है आपको, बीच में कौन सा चिन्ह है, गुने का चिन्ह है, तो आपको ए लिख लेना है इंटू बी, ए इंटू बी, और दोनों की घात को सेम रखना है। 4 नियम मैंने बताए हैं, वापस रिवीजन करवा देता हूँ। पहला नियम मैंने बताया था कि आधार समान है और घात असमान है, और बीच में कौन सा चिन्ह है, गुने का चिन्ह है। गुने का चिन्ह होता है, आधार समान है तो गुने में घाते जुड़ जाती है, आधार समान होने पर गुने में घाते जुड़ जाती है। दूसरा नियम बताया, आधार समान है और बीच में भाग का चिन्ह है, तो आधार समान होने पर भाग में घाते घट जाती है। फिर मैंने बताया तीसरा नियम, इसमें घात के ऊपर घात थी, यानी कि a की पावर m की पावर n, यानी कि एक की घात m और एक की घात n, तो घात के ऊपर घात रहेगी तो आधार तो वही रहेगा और घात का आपस में गुना हो जाएगा। घात के ऊपर घात है तो उनका गुना हो जाता है।
चौथा नियम मैंने आपको बताया। चौथा नियम कुछ इस प्रकार था, आधार असमान रहेंगे लेकिन घात समान रहेगी। तो इसमें क्या करना है, आपको आधार का गुणा कर देना है और घात को वैसे का वैसे ही रखना है। एक और आप देख लीजिए छोटा सा, जो आपको पता भी होगा शायद, पांचवा और एक नियम देख लीजिए। अगर कोई भी संख्या है, एक्स के स्थान पर आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, उसकी घात अगर 0 है तो इसके बराबर में 1 होता है। एक्स की घात 0 बराबर 1 होता है। इसका मतलब आपको समझ में आया कि नहीं, मैं चलिए समझा देता हूँ। एक्स की घात 0 यानी कि एक्स का गुना आपको एक बार भी नहीं करना है। ऊपर का मतलब क्या होता है, ऊपर 0 लिखा है यानी कि एक्स का गुना एक बार भी आपको नहीं करना है। एक्स का गुना एक बार भी नहीं करेंगे तो आप किसका गुना रहेगा, प्रत्येक संख्या में 1 का गुना तो होता ही होता है। तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक्स की घात 0 यानी कि एक्स का आपको एक बार भी गुना नहीं करना है तो 1 आएगा ही सही। तो एक्स की घात 0 बराबर क्या होता है, 1।